नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं निधि पांडे। निधि पांडे कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता रही हैं और अपने जुझारू व्यक्तित्व के लिए और कांग्रेस का पक्ष बड़ी मजबूती और बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती रही। लेकिन इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इनका मन इतना दुखा है कि इन्होंने पार्टी के प्रवक्ता पद से और डेलीगेट्स के पद से इस्तीफा दे दिया? तो हम निधि पांडे जी से ही जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो इतना दिल दुखा निधि जी कि आपने प्रवक्ता का पद छोड़ दिया? देखिए, पहले तो दीपक जी, पहले ये बात है कि प्रवक्ता का पद छोड़ दिया। प्रवक्ता जैसा लोग अभी रूमर उड़ा रहा है, जो भाजपा से आए हुए कुछ एजेंट टाइप के लोग हैं, भाजपा से आए हुए, वो 2 दिन में कह रहे हैं कि 2 दिन से ही आए हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं। अरे आप कैसे प्रवक्ता लिख दिए? तो आपको तो भाजपा का पूर्व प्रवक्ता लिखना चाहिए। लिखिए भाजपा का पूर्व प्रवक्ता। अभी तो कांग्रेस में कोई कमेटी बना नहीं है, हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी बनाए नहीं है कमेटी अभी कुछ, तो आप कैसे लिख रहे हैं प्रवक्ता? अपने मन से। यही कारण है कि अपने मन से यहाँ सब पद ले लेता है, अपने मन से सब मनमानी करता है। असितनाथ तिवारी की ओर इशारा कर रही हैं क्या? इशारा क्या करेंगे, हम तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैसे प्रवक्ता लिख दी, तो हम भी कह रहे हैं कि आप कैसे न्यूज़ 18 पे जाके और सभी चैनलों पे जाके प्रवक्ता लिख रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं, अगर बात है तो सामना सामनी होनी चाहिए। और अध्यक्ष अगर आपके हैं तो अध्यक्ष उतना ही मेरे भी हैं। हमारे को अध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं है और ना हमको प्रभारी जी से शिकायत है। शिकायत इन्हीं लोगों से है जो 2-3 धड़े में गेम खेलते रहते हैं कि एक हम महिला थे तो हमको यहाँ नहीं जाने देना है, तो फोन करके गुटबाजी करना है। आपका क्या कहना है कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है? महिलाओं के लिए जगह है, लेकिन वो महिलाओं के लिए जगह है जो गाड़ी लेके आती हैं, 4 व्हीलर 5 व्हीलर गाड़ी लेके आती हैं बड़ी बड़ी। वो लोग को सम्मान भी मिलता है, वो लोग को पद भी मिलता है, वो लोग को सब जगह, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे दलित हो, वो महिला को मिलता है। लेकिन हम लोग आम कार्यकर्ता हैं, हम लोग के पास बहुत व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को सम्मान और पद, हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है। तो अभी तो कहा जा रहा है कि बिहार में राहुल गांधी युवाओं को, खासकर महिलाओं को, महिला युवा जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करते हैं जो महिलाओं को हाशिए पर डालने की कोशिश कर रहे हैं? आप जैसे प्रखर जो कार्यकर्ता हैं जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं कांग्रेस के लिए, खून पसीना बहा रहे हैं अपना साधन, अपना संसाधन से। कोई हमको कह नहीं सकता कि हम किसी से मदद भी लिए हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी चलता है। उसका वो ये नहीं जाए तो वो नहीं जाए, तो हर कोई अपना अपना आदमी भेजते रहेगा मीडिया में, हर कोई अपना अपना प्रमोट करते रहेगा। खुद ही लोग प्रवक्ता बन जाएगा, खुद ही लोग भाजपा में चला जाएगा, भाजपा से आएगा, खुद ही सब हो जाएगा। और अध्यक्ष को इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमको अध्यक्ष जी से यही बात का शिकायत है। हमको अध्यक्ष जी से कोई शिकायत नहीं है। वो मेरा कोई पर्सनल, हमको उनसे ना दुश्मनी है ना कोई पॉलिटिकल दुश्मनी है। वो मेरे अध्यक्ष है, वो मेरे जिला के हैं। लेकिन थोड़ा उनको ये सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़ा काम करते हैं हम। आप देखते हैं हर प्रोटेस्ट में हम रहते हैं, किस में नहीं रहते हैं। कैसे आपको हमेशा हाशिए पे हर चीज़ में निधि पांडे, हर चीज़ में निधि पांडे टारगेटेड क्यों होती है? हम बहुत दिन से ये चीज़ सुन रहे हैं। हम लास्टली ऊब के, तंग आके, फ्रस्ट्रेट होके हम बोले कि जाओ भाई, हम ही से दिक्कत है आप सबको, जाओ हम ही हट गए। तो हम ही से नहीं, मेरे साथ बहुत दिनों से प्रपंच हो रहा है और हम कुछ नहीं कहते। कौन कर रहा है प्रपंच? कौन कर रहा है? पार्टी के अंदर के लोग ही कर रहे हैं। नाम बताइए कौन कर मीडिया में हो रहा है। मीडिया में दू गो उधर बटा हुआ है, 2 गो उधर बटा हुआ है। सब एक दूसरे का प्रमोट करता है, सब एक दूसरे भेजता है और बोलता है कि ऐसे वैसे हमारा छवि खराब करता है कि डिजर्विंग नहीं। अपना कितना डिजर्विंग है? अपना 4 लाइन हिंदी लिखने नहीं आता, हिंदी बोलने नहीं आता है। दिन भर सब काम करके आएंगे और शाम में टाइम देंगे पार्टी को। पार्टी में पूरा डेडिकेटेड नहीं है और खाली दूसरे का उंगली उठाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमको परेशान किया है, परेशान कर रहा है। हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी का कोई गलती नहीं है। अध्यक्ष जी वो जानते भी नहीं है कि एक्चुअली मीडिया में हो क्या रहा है, एक्चुअली पार्टी में हो क्या रहा है। मेंटली टॉर्चर आपको कौन कर रहा है और इससे कितनी आपको क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं जो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उससे?
स्वास्थ्य संबंधी दिखते तो ऑब्वियस हो रही है, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं तो हम सबको देखते रहते हैं कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो हमको अंदर से घुटन होता है। हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या किए, हम पार्टी ज्वाइन करके सही किए कि गलत किए। कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, हमारी खानदानी पार्टी है। हमारे नाना जी कांग्रेस में विधायक थे, जो एक दिग्गज नेता थे, लेकिन आज जैसा व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है कांग्रेस में, हम नहीं उम्मीद करते थे कि मेरे साथ। नाना जी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे कहा जाता है कि आपका परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मेरे नाना जी जगदीश ओझा जी, स्वर्गीय जगदीश ओझा जी थे, जो कांग्रेस के विधायक भी थे और दिग्गज रोहतास से। हाँ, रोहतास नोखा से, और दिग्गज नेता भी थे कांग्रेस के। अब तो देहांत हो गया उनका, लेकिन वही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अभी आपने कहा कि आपको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं इतना, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा? मैं तो बोल रही हूँ कि ये मीडिया के ही लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलेट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कभी ना आगे बढ़े, ताकि वो लोग हमेशा ऐसे ही जाते रहे गुट बना के एक दूसरे का, वो उसका सपोर्ट करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, वही गुट चलता रहता है। अध्यक्ष से ज़्यादा चेहरा यही लोग चमकाते हैं अपना। अध्यक्ष को तो बहुत कुछ पता भी नहीं रहता है। अध्यक्ष जी तो अपना क्षेत्र भी देखते हैं, अपना पूरा उनको बिहार जिम्मेदारी है, लेकिन अध्यक्ष से ज़्यादा ये लोग अपना चेहरा चमकाते हैं और अध्यक्ष के खिलाफ ही लोग साजिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद, जब से राजेश कुमार जो कुटुंबा से विधायक हैं औरंगाबाद से, वे अध्यक्ष बने हैं, इसके बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके मुताबिक कौन बेटर अध्यक्ष थे? अखिलेश प्रसाद सिंह बेटर हैं कि अध्यक्ष के रूप में, कि राजेश राम बेटर हैं? देखिए, उनके समय इतना सब मनमानी नहीं होता था जी, सब अपना अपना मन का नहीं करता था, और ना इतना फ्रस्ट्रेशन होता था कि कोई आदमी अपनी बात नहीं कहे। अब यहाँ तो है कि कौन अपनी बात कहेगा, किससे कहेगा। अब बात है कि कौन सुनेगा, किसका सुनेगा, कौन है मेरा जो सुनेगा। तो यहाँ ये दिक्कत हो रही है कार्यकर्ताओं के साथ, जो हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष को पीछे करने की कोशिश होती है पार्टी में, अध्यक्ष के खिलाफ साजिश होती है। अध्यक्ष से ज़्यादा इन लोग को अपना चेहरा चमकाना है, अध्यक्ष को आगे नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है, और इसी के हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सब मिल के हमको फ्रस्ट्रेट करता है, हमको अटपट मेरे खिलाफ बोलता है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता बोलता है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है। अरे हमको क्या आता है, हम तो खानदानी कांग्रेसी है। तुम लोग की तरह 2 दिन भाजपा, 2 दिन कांग्रेस और 2 दिन लोजपा में नहीं करते हैं। हम तो जो है, हम लोग खानदानी कांग्रेस है, और कांग्रेस से दिल से जुड़े हुए। कांग्रेस बलिदान की पार्टी है, कांग्रेस सम्मान की पार्टी है। एक बात बताइए कि आपने कहा कि आप ब्राह्मण परिवार से आती हैं और आपके नाना जी विधायक रहे हैं कांग्रेस से, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में अब ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं है? देखिए, अभी तो जो मूवमेंट चल रहा है वो एंटी फॉरवर्ड चल ही रहा है, कांग्रेस मूवमेंट। ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और कुछ फॉरवर्ड अगर पूछा भी जा रहा है तो वो बहुत संपन्न है, उस फॉरवर्ड को तवज्जो दिया जा रहा है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा है, या खूब भांजने वाले हैं, खूब बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं वो लोग को। हम लोग आम कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपना ज़मीनी काम करते हैं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो सम्मान भी नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग देखते हैं, आप लोग पीसी में अनजान लोग बैठे रहेगा, लेकिन हम लोग अगर पूर्व प्रवक्ता भी मान लीजिए रहे भी है पार्टी में, तो उतना से तो आप हमको सीट दे सकते हैं, लेकिन सबको दीजिएगा आप, सबको अनजान पकड़ के। लेकिन निधि पांडे के लिए ना आपके दिल में मतलब ना आपके आपके लिए मन में जगह है कि हाँ इनको सम्मान देना चाहिए। तो सिर्फ एक रीजन है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के खिलाफ तो अभी पूरा फॉरवर्ड के खिलाफ ही कांग्रेस हो गई है। तो कांग्रेस अगर फॉरवर्ड के खिलाफ हो गई है, तो सवाल सिर्फ निधि पांडे का नहीं रहा, सवाल तो उन लाखों लोगों का है जो ब्राह्मण हैं और कांग्रेस के वोटर रहे हैं, परंपरागत वोटर रहे हैं बिहार में। ब्राह्मण और भूमिहार, ये दोनों जातियां बिहार में कांग्रेस की परंपरागत वोटर्स रही हैं। तो ऐसे में आप यह कह रही हैं कि फॉरवर्ड के लिए ब्राह्मण और भूमिहार के लिए, अगर या दूसरे जो सवर्ण जातियां हैं उनके लिए कांग्रेस में जगह नहीं रही, तो यह तो बहुत बड़ी बात नहीं। उनके लिए जगह है, जो चापलूस है, जो दिन भर चापलूसी करते हैं, जो दिन भर चमचाई करते हैं, उनके लिए जगह है। हम लोग आम कार्यकर्ता है, हम लोग अपना मेहनत करते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं। हाँ, अध्यक्ष का हम लोग सपोर्ट करते हैं कि अध्यक्ष अच्छे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष भी कहते हैं कि अध्यक्ष अखिलेश सर कहते हैं कि मजबूत अध्यक्ष है राजेश राम जी को, और वो अच्छे हैं, कहते भी हैं। लेकिन तो हम लोग को कोई पूछ कहाँ है? आपने कहा ना कि मनमानी हो रही है। मनमानी तो होती है, सब अपने अपने मन से जाता है, मीडिया में अपने मन से करता है, सब अपना अपना सेट किए हुए है। इसके किसी ने आपको अपमानित किया कांग्रेस में? अपमानित एक चेहरा पे ही नहीं होता है, एक मन से भी अपमानित होता है, एक भाव से समझ में आता है कि कौन क्या भाव रखता है मेरे प्रति। अगर हमको
अभी फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हम उससे गुजर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे थे, इसलिए हम सब चीज़ छोड़ दिए। जाओ भाई, अगर हम मेंटली टॉर्चर से आप गुजर रहे हैं? मेंटली टॉर्चर का मतलब है कि हम बहुत कुछ देख लिए, हर चीज़ में साजिशी हो रहा है, मीडिया में हर चीज़ में साजिशी हो रहा है, और हम ये नहीं करें कि अध्यक्ष को नहीं पता है कुछ भी। अध्यक्ष तो अपना काम में लगे रहते हैं, वो तो दिन भर सोचते हैं कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, लेकिन अध्यक्ष के बाद वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी में लगे रहते हैं, सिर्फ एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। हम लोग को कौन प्रमोट करेगा? हम लोग जो दिन भर खून पसीना दे रहे हैं, हम लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो आंदोलन होता है सबसे पहले आते हैं, तो हम लोग के लिए कौन है? तो आप राहुल गांधी से भ्रमित करना है, सिर्फ और सिर्फ अटपट बोलना है पार्टी के बाहर, सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों से शिकायत करना है, तो अरे उससे क्या हो जाएगा? कोई मेरा रोक लेगा? तो आप राहुल गांधी से क्या मांग करना चाहते हैं? हम राहुल गांधी से मांग करना चाहते हैं कि थोड़ा अभी ध्यान दीजिए बिहार कांग्रेस पे। ठीक है, आप बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो आप सब कास्ट की बात कीजिए, और हमको कोई शिकायत नहीं है, हर किसी को अपना मिलना चाहिए। ठीक है, आप ST SC OBC को पूरा दीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको छोटे छोटे कार्यकर्ताओं जैसे हम लोग हैं, हम लोग पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। राहुल जी, अगर कोई महिला है और आपके पार्टी में इतनी लगन से लगी हुई है, और अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप भावुक दिख रही हैं ये बोलते हुए, निधि जी। तो क्या करें, पार्टी में आज से नहीं लगे हुए हैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं, और पार्टी में इतना परपंच होता है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे निधि पांडे जी अपने बारे में बात करते हुए उनकी आंखें भर आई हैं और वे भावुक हो रही हैं, कि यह बताते हुए कि कैसे उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं इससे उन्हें कहीं न कहीं टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में यह जो बात है वो आम कार्यकर्ताओं की बात है। तो हम यह चाहेंगे निधि जी कि आप आम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनकी ओर से अपनी बात रखें और बेबाक तरीके से बताएं कि कांग्रेस में ऐसी क्या प्रताड़ना है जिससे आपकी आंखें भर आ रही हैं बोलते हुए। देखिए, प्रताड़ना नहीं है, बहुत गुटबाजी है, और इसमें अध्यक्ष जी शामिल नहीं है, हम झूठ नहीं कहेंगे। अध्यक्ष और प्रभारी जी को कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत गुटबाजी है। उसको वो पैर खींच रहा है, उसको वो खींच रहा है, वो अंदरे अंदरे सब हो जा रहा है, वो मीडिया में जाएगा, वो मीडिया में जाएगा, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो सब खेल अंदर ही चल रहा है। अध्यक्ष और प्रभारी जी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो लोग को कुछ नहीं मालूम है, वो लोग एकदम बहुत अच्छे आदमी हैं, वो लोग बहुत अच्छा। आप तो इतना बेबाक बोलती हैं निधि जी, तो क्या आप चुनाव लड़ने का सोच रही हैं? क्या चुनाव लड़ेंगी? आपको लगता है कि हमको कोई टिकट देने वाला है? कौन टिकट हमको देगा? कोई नहीं देने वाला। क्यों? राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम आम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। एगो प्रवक्ता बने से तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो टिकट कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलने वाला टिकट, नहीं मिलेगा। हम लोग को कौन देगा? यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को मिलेगा, सब मिलेगा, हम लोग को कौन टिकट देने वाला है? एक प्रवक्ता बने हैं सो तो लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे भी हटा दे, तो हमको टिकट कौन देने वाला है? हम लोग को कोई गॉड फादर नहीं है, हमको कोई टिकट नहीं देने वाला है, इसलिए हम सोचना ही बेकार है। और अभी हम चूंकि कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे, इसलिए चुनाव लड़ने का भी हमको सोचना ही बेकार है। तो आप प्रदेश नेतृत्व से क्या मांग आप करते हैं? आप देख सकते हैं कि कैसे निधि पांडे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जो इतना प्रखर बोलती हैं कि विपक्ष जो दूसरे दलों के नेता हैं उनको रुलाने के लिए जाने जाती हैं अपनी तीखी बातों से, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में वो खुद रो रही हैं। उनकी आंखों से देखिए कैसे आंसू बह रहे हैं और वे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रोक नहीं पा रही हैं। तो निधि जी, महिलाएं, बिहार की बेटियां तो बहुत मजबूत होती हैं और बिहार की बेटियां तो बहुत बहादुर होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और पूरा बिहार आपके साथ खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो, और हम बस यही कहते हैं कि हमको बार बार हम कह रहे हैं कि हमको कोई से पर्सनल वैसा कुछ नहीं किसी से प्रॉब्लम, लेकिन हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ। आज से नहीं, 2-3 महीने से हमेशा हमको ये नेगलेक्ट किया गया, हमेशा ह्यूमिलाइज किया गया, डेमोलाइज किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। तो ठीक है, हर क्षेत्र में, हर लेवल पे किया गया, डेमोलाइज किया गया हर लेवल पे, तो इसलिए ठीक है, देखने वाला ऊपर वाला है। तो निधि जी, ऐसे में क्या आपकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है कांग्रेस से, या आपको लगता है कि अभी भी सुधार की संभावना है, सुधार हो सकता है बिहार कांग्रेस में? देखिए, उम्मीद तो मेरा आप कुछ किसी से नहीं है, क्योंकि हम अगर प्रखर होकर बोल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हम जानते हैं, और हम इस
लालच में भी नहीं कि हमको कोई कुछ दे दे। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस अच्छे से चले, अध्यक्ष जी अच्छे से काम करें। अध्यक्ष जी मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, हमको और कोई उम्मीद नहीं है। और हम हैं कांग्रेसी, हम कांग्रेस में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये निश्चिंत रहिए। देखिए, जब किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं तो यूं ही नहीं निकलते हैं। अगर आपको बहुत किसी बात की तकलीफ हुई होगी तभी आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है। तो आप पूरे बिहार की जनता से, करोड़ों जनता से मुखातिब हैं, आप अपनी बात खुलकर रखिए, बताइए कि कांग्रेस में क्या सुधार की ज़रूरत है, ताकि कांग्रेस के बड़े नेता देख सकें और वो सुधार कर सकें। सुधार की बहुत सारी ज़रूरत है, बहुत सारी ज़रूरत है। सुधार की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे हर लेवल पे ही होता है गुटबाजी। अब हर मतलब जैसे अब मीडिया है तो मीडिया में अलग गुटबाजी चलता है और चरम पे चलता है। हमेशा हम लोग को डेमोलाइज किया जाता है। हम जब से बनने थे प्रवक्ता, हमको हमेशा मतलब नहीं भेजना है, नहीं करना है। जो प्रवक्ता नहीं है वो भी प्रवक्ता बन के, प्रवक्ता लिख के मीडिया में झूठा झूठा जा रहा है। लेकिन हम थे तो हमको हमेशा डेमोलाइज किया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि ये गुटबाजी बंद हो, नहीं तो कांग्रेस का अब क्या होगा। भगवान करे कि चुनाव अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट हो। हम हैं कांग्रेसी तो हम तो हमेशा दुआ यही करेंगे। लेकिन अब क्या बोला जाए। ऐसा अगर अभी ये गुटबाजी नहीं रुकी तो इसका कितना नुकसान होगा कांग्रेस को चुनाव में? अब सब कोई जान ही रहा है कि क्या नुकसान होगा। सब अपना अपना गुट बना के बैठा हुआ है तो ठीक ही है। अध्यक्ष जी को ये सब नहीं पता है, ना प्रभारी जी को पता है। हम दोनों को दोष नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए कृष्णा अल्लावरू को कि क्या हो रहा है बिहार कांग्रेस में। अल्लावरू जी तो यही रहते हैं ज़्यादा, तो उनको तो पता होना चाहिए। तो उतना तो उनको कार्यकर्ता में घुस के मतलब पूछना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए ना। खैर प्रभारी जी क्या पता, कुछ नहीं पता। तो आप बताइए मिलकर प्रभारी को कि क्या हो रहा है। कृष्णा अल्लावरू को होने वाला है, वो सबसे कुछ नहीं होने तो वाला। राहुल गांधी को बताइए। राहुल गांधी जी से हम टाइम लेंगे, टाइम मांगेंगे राहुल गांधी जी से, मिलने का टाइम लेंगे हम राहुल गांधी जी से। और मिलकर उनको बिहार कांग्रेस की सारी गुटबाजी के बारे में और जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। हाँ, मिलेंगे और बताएंगे। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, हमारे हीरो है। राहुल गांधी जी का तुलना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो राहुल जी, अगर हम अपने गार्जियन राहुल जी से पास नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमसे मिले ना मिले, हम रोड पे बैठ के इंतजार करेंगे, लेकिन राहुल जी से तो मिल के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। हमने अपना खून पसीना दिया है कांग्रेस के लिए। हमारा परिवार कांग्रेसी था, हमारा परिवार पूरा कांग्रेसी था, सब खून पसीना जाए। तो हम नहीं जस्टिस मांगेंगे तो कौन मांगेगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमको अध्यक्ष और प्रभारी जी से कोई शिकायत नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनती हैं। तो आपने सुना, निधि जी को ये मिलेंगी राहुल गांधी से और राहुल गांधी को बताएंगी एक एक बात कि बिहार कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी चरम पर है और इसका शिकार आम कार्यकर्ता हो रहे हैं, जो किसी गुट में नहीं हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम प्रवक्ता हैं, जो आम नेता हैं, मतलब वो किसी के खास नहीं हैं, जो आम हैं। उनको कितनी तकलीफ हो रही है इस गुटबाजी की वजह से, इस पूरी जानकारी को लेकर निधि जी मिलेंगी राहुल गांधी से और उन्हें अवगत कराएंगी। तो आपको क्या लगता है, जब कांग्रेस यह ऐलान कर रही है कि बिहार में अपने पैरों पर खड़ी होगी, बिहार के युवाओं को न्याय दिलाएगी, ऐसे में यह जो गुटबाजी है जिससे कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता निधि पांडे फूट फूट कर रोने लगी, इतनी आहत हुई, तो ऐसे में कांग्रेस क्या मैसेज कांग्रेस की ओर से जाएगा बिहार की आवाम के बीच? आप अपनी राय भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।